कि अगर कोई भी अच्छा कार्य करेंगे भगवान के प्रति, अर्थात सत्कर्म करेंगे, तो उसमें विघ्न आते हैं। उन सभी के निवारण के लिए मंगलाचरण की आवश्यकता होती है, जो हमने किया। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य। अब शास्त्र कहते हैं कि देवगण भी सत्कर्म में विक्षेप करते हैं, डिस्टर्बेंस करते हैं। देवों को भी ईर्ष्या होती है कि नारायण का ध्यान ये करेगा तो अपने समान हो जाएगा। अतः देवताओं से भी प्रार्थना की जाती है, हे देवताओं हमारे सत्कर्म में विक्षेप न करना। सूर्य हमारा कल्याण करे, वरुण देव हम पर कृपा करें। जिसका मंगलमय आचरण है, उसका ध्यान करने से, उसे वंदन करने से, उसका स्मरण करने से मंगलाचरण होता है। जिसका आचरण मंगल है, उसका मनन और चिंतन करना ही मंगलचरण है। और जैसे एक परमात्मा है, केवल कृष्ण है, और कृष्ण का ही धाम जो है मंगलमय है, और कृष्ण का धाम भी मंगलमय है। संसार की किसी वस्तु का चिंतन मत करो। भगवान का चिंतन ध्यान मनुष्य करे तो उस मनुष्य को मुक्ति मिले। अब हम कार्य करते हैं, क्रिया करते हैं, तो उसमें अमंगल होता है। अमंगल होता कब? जब कामना होती है तो। कामना जिसका स्पर्श करे, जिसे प्रभावित करे, उसका अमंगल होता है। कृष्ण को काम स्पर्श नहीं कर सकता, अतः उनका सभी कुछ मंगल है। जिसके मन में काम हो, अर्थात कामना हो, उसका स्मरण करने से उसका काम तुम्हारे मन में आ जाएगा। सकाम का चिंतन करने से अपने में समान सकामता आती है। निष्काम का चिंतन करने से मन निष्काम बनता है। ये बात जो है समझने की आवश्यकता है कि हमें मंगलाचरण किसके प्रति करना चाहिए। भगवान पूर्णतया निष्काम है, अतः उनका ध्यान करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। भगवान बुद्धि से परे हैं, बुद्धि के अंदर नहीं आते, इसलिए कृष्ण का ध्यान करने वाला निष्काम बनता है। कृष्ण का सतत ध्यान ना हो सके तो भी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि जगत के जीते स्त्री पुरुषों का ध्यान मत करो। थोड़ा सा सोचने में, ख्याल में ये बात आ जाएगी कि मन क्यों बिगड़ा हुआ है। मन बिगड़ता है संसार का चिंतन करने से। मन बिगड़ता है संसार के साथ संबंध स्थापित करने से। भगवान कृष्ण का सतत ध्यान ना हो तो कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि प्रभु का चिंतन स्मरण करने से मन सुधरता है। भगवंतम ना। जीव अमंगल है, प्रभु मंगलमय है, क्योंकि जीव में कामनाएं हैं। मनुष्य की कामवृत्ति नष्ट हो जाए, अर्थात कामनाएं नष्ट हो जाए, तो सब कुछ मंगलमय हो जाता है। यह कामान ये सवान भगवान शक्ति निष्प्राय निर्मम निरंकार से शांति मधिगच्छति। वास्तविक शांति प्राप्त होती है जब मनुष्य ने समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया। जो काम के अधीन नहीं है वो हमेशा मंगलमय है, हमेशा मंगल में रहता है। अब देखिए, कामना जीव को मारती है, अर्थात उसे भौतिक संसार में फंसाती है। और भगवान कामना को मारते हैं। अगर आप भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान आपके हृदय में विराजमान होंगे, तो फिर आपको भौतिक संसार की कामनाएं छू नहीं पाएंगे, टच नहीं कर पाएंगे। तो मनुष्य का अपना अमंगल कार्य ही विघ्न करता होता है, किसी और का नहीं। स्वयं हम अपना मंगल अमंगल अरेंज करते हैं, इसे कामनाओं के जाल में फंस के। इसलिए हर कार्य का आरंभ मंगलाचरण से करना चाहिए। भागवत में 3 मंगलाचरण कहे गए हैं। प्रथम स्कंद में व्यासदेव का, द्वितीय स्कंद में सुखदेव गोस्वामी का, समाप्ति पे सूत गोस्वामी का। अब जो व्यक्ति अंधकार में है, मतलब अज्ञान में है, जिसको ज्ञान नहीं है भगवान का, भौतिक संसार का ही ज्ञान है, उसी में रचा पचा रहता है, वही पाप अधिक करता है।
तो सुबह उठते ही मंगलाचरण करिए, दोपहर में मंगलाचरण करिए, और रात को सोने से पहले मंगला, संध्या कहते हैं ना, 3 बार संध्या करनी चाहिए, तो तीनों बार मंगलाचरण करना चाहिए। धीमहि शब्द इस्तेमाल हुआ है। व्यास जी ने ध्यान करते हुए कहा कि एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करो। हम एक ही कृष्ण के स्वरूप का बार बार चिंतन करते हैं। हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे बार बार गाते हैं, बार बार बोलते हैं, बार बार स्मरण करते हैं, बार बार माला में बोलते हैं। कि जब एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करते हैं, वो भगवान के स्वरूप का, तो मन शुद्ध होता है। तो अब आपने कहा कि मैं भगवान कृष्ण का नहीं करना चाहता, नरसिंह भगवान का करना चाहता हूँ, राम जी का करना चाहता हूँ। भगवान के किसी भी स्वरूप का चिंतन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसपे आपका मन बैठता है, परंतु करना भगवान का है। अब ध्यान, ध्यान का अर्थ क्या होता है? मैंने ध्यान लगाया, मैंने भगवान पे ध्यान लगाया, इसका अर्थ क्या है? सिंपल भाषा में इसका अर्थ है मानस दर्शन, अर्थात मन से भगवान का दर्शन करना। मैं सर्वश्रेष्ठ सत्य स्वरूप भगवान कृष्ण का ध्यान करता हूं, ऐसा व्यास जी ने मंगलाचरण में कहा है। व्यास जी ऐसा आग्रह नहीं करते हैं कि एकमात्र कृष्ण का ध्यान करो, वे किसी भी विशेष स्वरूप का आग्रह नहीं करते। जो व्यक्ति जिस किसी स्वरूप के प्रति आसक्त हो, आस्थावान हो, उसका ही ध्यान कर ले। ठाकुर जी के जिस रूप में हमें आनंद प्राप्त होता हो, वही रूप उत्तम है। एक ही स्वरूप के अनगिनत नाम है। मंगलाचरण में किसी देव के नाम का उल्लेख नहीं है। भगवान एक है, उनके नाम और स्वरूप अनेक है। वृषभानु जी की आज्ञा थी कि राधा के पास जाने का किसी पुरुष को अधिकार नहीं है। अतः साड़ी पहनकर चंद्रावली का श्रृंगार धारण करके कृष्ण जी राधा से मिलने आते हैं। बात चंपू पड़ी है, आपको पता लगेगा भगवान ने कैसे कैसे लीलाएं करी हैं। तो कृष्ण साड़ी पहनते हैं, तो ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि जो साड़ी पहनती है उसको माता कहते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, भगवान के अनेक स्वरूप है किंतु तत्व एक है। कि दीपक के आगे जिस किसी रंग का शीशा रखेंगे, उसी रंग का प्रकाश दिखाई देगा। आप भगवान के किसी स्वरूप का चिंतन करते हैं तो भगवान का चिंतन हो रहा है। रुक्मिणी जी की भक्ति अनन्य है, पूजन देवी का करते हैं, परंतु ध्यान श्री कृष्ण का करते हैं। वंदन करो, ध्यान करो, भगवान कृष्ण का वंदन करो, भगवान कृष्ण का ध्यान करो। उनके जिस रूप में आस्था हो, जिस रूप में रुचि हो, उस रूप का ध्यान करो। ध्यान, ध्याता और ध्येय में एकत्व होना आवश्यक है, और ऐसे एकत्व होने पे ही परम तत्व की प्राप्ति होती है। जैसे हम कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि, कि आप समाधि में आ गए। समाधि में 3 चीजें इस्तेमाल होती हैं, एक समाधि लगाने वाला, एक समाधि का प्रोसेस, और एक जिसके प्रति समाधि लगाई जा रही है। अर्थात ध्याता, प्रोसेस, ध्यान और ध्येय। असंप्रज्ञात के अंदर ना ध्याता को अपना ध्यान रहता है, ना उसे अपने प्रोसेस का ध्यान रहता है। उसे ध्यान रहता है तो केवल भगवान का ध्यान रहता है और किसी का ध्यान नहीं रहता। सो ध्यान के समय किसी और का चिंतन नहीं होना चाहिए, केवल भगवान का चिंतन होना चाहिए। और चिंतन करिए चेतन भगवान का, ना कि जड़ का, भौतिक संसार का। ध्यान करना ही है तो श्री कृष्ण का ध्यान करो। अनेक जन्मों से मन को भटकते रहने की आदत हो गई है। ध्यान में पहले तो संसार के विषय ही उभरते हैं। जब हम जप करने बैठते हैं, कथा सुनने बैठते हैं, ध्यान लगाने बैठते हैं, तो संसारिक चीजें, भौतिक संसार की चीजें बाहर निकलनी शुरू हो जाती हैं। वे मन में ना आए, ऐसा करने के लिए ध्यान करते समय भगवान के नाम का बारंबार चिंतन करना है, जिससे मन स्थिर हो सके। इसीलिए हम जो है, जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो हम बारंबार बारंबार उनका चिंतन कर रहे हैं।
उच्च स्वर से कीर्तन करो। कृष्ण के कीर्तन से जगत का विस्मरण होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं जब भी आपको जप करना है तो जप करते हुए आपको एक चीज का ध्यान रखना है। तो क्या कि आपके जप के अंदर भगवान नाम के शब्द आपके कान में जाने चाहिए। भगवान के मंगलमय स्वरूप का दर्शन, अभी मन से भगवान के स्वरूप का दर्शन करना है। उनका दर्शन करते हुए कीर्तन करना है। वाणी कीर्तन करे और आंख मानसिक रूप से भगवान का दर्शन करे तो मन शुद्ध और पवित्र होता है। भगवान का ध्यान करने से मन शुद्ध होता है। दान या स्नान आदि से मन शुद्धि नहीं होती, शरीर शुद्धि होती है। दान से कुछ बहुत शुद्धि आती है मन के अंदर, फिर भी एक अहंकार आता है कि मैंने दान किया। पर संसार का चिंतन करते हुए जो मन विकृत हो जाता है वो भगवान का सतत सत्य कीर्तो यंतो माम, सतत चिंतन किए बिना शुद्ध नहीं होता। इस शरीर जैसी मलिन वस्तु और कोई नहीं। इस मलिन शरीर से भगवान का मिलन नहीं हो सकता। ठाकुर जी को मन से मिलना है तो बिना ध्यान के मनोमिलन नहीं हो सकता। ध्यान तो लगाना ही पड़ेगा। और हम जब जप करते हैं तो भगवान के ध्यान में होते हैं। हम कथा सुनते हैं तब भी भगवान के ध्यान में होते हैं। अब ध्यान की जो एडवांस स्टेज है समाधि, जिसकी हमने भी चर्चा करी, और वेदांत में इसे जीवन मुक्ति माना गया है। जब व्यक्ति जो है समाधि के लेवल पे आ जाता है तो जीवन मुक्त हो जाता है। समाधि में दीर्घ समय तक रहने से जो ज्ञानी होते हैं उनको भी मुक्ति का आनंद मिलता है। इसी जीवन में मुक्त हो गए। नित्यबद्ध है, नित्य मुक्त है, जीवन मुक्त है। नित्यबद्ध के अंदर हमेशा से बंधन में है, मालूम नहीं कब बंधन में पड़े, कब पृथ्वी पर आए, कब बंधन में पड़े, कोई डेट डिसाइडेड नहीं है, कुछ नहीं मालूम है। इसलिए जीव को जो है नित्यबद्ध कह दिया जाता है। नित्य मुक्त वो है जो भगवान के धाम में रहते हैं, हमेशा से वही रह रहे थे, वही नित्य मुक्त है। परंतु जो इस भौतिक संसार में आने के बाद असंप्रज्ञात समाधि के लेवल पे आ जाता है, सिद्ध हो जाता है, जिसकी आकांक्षाएं, जिसकी कामनाएं जीरो हो जाती हैं, जो राग द्वेष से मुक्ति पा लेता है, मन इंद्रियों को वश में कर लेता है, वो इसी जीवन में मुक्त हो जाता है। उसे जीवन मुक्त कहते हैं। भागवत में बार बार कहा गया है ध्यान करो, जप करो, और हर एक भक्त के चरित्र में सिद्धांत का वर्णन किया गया है। एक सिद्धांत को बुद्धि में दृढ़ करने के लिए, पक्का बनाने के लिए बार बार कहा जाता है। इसलिए भगवत गीता के अंदर भी कुछ ऐसे श्लोक हैं जहां भगवान ने कुछ शब्द बार बार इस्तेमाल किए हैं। इदम सर्वम सर्वम इदम बार बार इस्तेमाल हुआ है। मन मना भव भक्तो दो बार इस्तेमाल हुआ है। अब आप देखेंगे कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो बार बार इस्तेमाल हुए हैं। अब भागवत के प्रत्येक स्कंद में जप और ध्यान की कथा है। बिना ध्यान के भगवान का साक्षात्कार नहीं हो सकता। वासुदेव देवकी ने 11 वर्षों तक ध्यान किया, तब उन्हें भगवान के दर्शन हुए। दर्शन पहले हुए थे विष्णु स्वरूप में, फिर बालक स्वरूप में, फिर जुदा हो गए, यशोदानंद बाबा के यहाँ पहुंच गए, वहां से फिर 11 वर्ष के बाद उनको दर्शन हुए हैं। तो भागवत का आरंभ भी ध्यान योग से किया जाता है। जो मनुष्य ईश्वर का ध्यान करेगा वही भगवान को प्रिय होगा। भगवान कहते हैं ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तांस तथा भजामि है, जो जिस भाव से मेरा स्मरण करता है उसी के अनुरूप मैं उसको फल देता। अब साधन मार्ग किया हमने, ज्ञान योग में आए, कर्म योग में आए, ध्यान योग में आए, हमने साधन लगाए सारे। साधन मार्ग का आश्रय करके ज्ञानी मुक्त होते हैं। ज्ञान से ज्ञानी भेद का निषेध करते हैं। ज्ञान मार्ग का लक्ष्य है ज्ञान से अज्ञान को दूर करना, भेद को दूर करना। भक्ति से भेद को दूर करना भक्ति मार्ग का लक्ष्य है। ध्येय एक ही है। तो भागवत का अर्थ ज्ञान परक और भक्ति परक दोनों हैं। मार्ग और साधन भिन्न भिन्न है परंतु ध्येय एक है। इस कारण कुछ लोग भगवान को निर्गुण कहते हैं, कुछ भगवान को सगुण कहते हैं, कुछ भगवान को साकार कहते हैं, कुछ भगवान को निराकार कहते हैं। तो सगुण और निर्गुण दोनों की आवश्यकता है। भगवान आपको इन चरम चक्षुओं से दिखाई नहीं देते।
पद्म पुराण में कहते हैं शिव जी पार्वती से, भगवान मेरे से कहते हैं, और रुद्र तुम मेरे जिस रूप का दर्शन करना चाहते थे वो तुम्हारे समक्ष है। मेरे उस रूप को लोग अपने चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते, इसलिए मुझे अरूप कहते हैं, निराकार कहते हैं। किंतु जिस रूप की भावना में भक्त वैष्णव जन तन्मय होते हैं, वैसा स्वरूप भी ईश्वर धारण करते हैं। अब राम जी के स्वरूप में गए तो राम जी का रूप धारण कर लिया, नरसिंह रूप में गए नरसिंह रूप भी धारण कर लिया। जैसा भी आप चाहते हैं वैसा स्वरूप जो है भगवान धारण कर लेते हैं। अब सगुण स्वरूप में भी और निर्गुण स्वरूप में भी दोनों स्वरूपों का भगवत में एक्सप्लेनेशन है, बताया गया है। निर्गुण रूप में भगवान सर्वत्र है, सब जगह उपस्थित है, और सगुण रूप से भगवान गोलोक वृंदावन में विराजते हैं। अपने भगवान में, इष्ट देव में पूर्ण विश्वास रखकर ऐसा विश्वास रखना चाहिए कि जगत के जड़ और चेतन हर प्राणी में, हर वस्तु में भगवान का वास है। क्रिया और लीला में भी एक अंतर होता है। भगवान जो कार्य करें वो लीला, और जीव मनुष्य जो कार्य करे वो क्रिया। क्रिया की क्वालिटी क्या है? आप कार्य करते हो तो बंधन में बनते हो, अनलेस कि आपने भगवान के लिए कार्य किया है। कार्य करने वाले की आसक्ति स्वार्थ और अहंकार का संबंध होता है। भगवान की लीला बंधन से मुक्त करती है। कारण ये कि भगवान को स्वार्थ और अभिमान छू नहीं सकते, हमको स्वार्थ और अभिमान छू जाते हैं। जिस कार्य में कर्तापन का अभिमान नहीं होता वह लीला बन जाती है। केवल जीवों को परम आनंद का ज्ञान देने के लिए, ध्यान करने के लिए भगवान लीला करते हैं। यही कारण है कि माखन चोरी, रास आदि सभी को व्यास जी लीला कहते हैं। श्री कृष्ण माखन की चोरी तो करते हैं, किंतु अपने लिए नहीं, मित्रों के लिए खुद भी लेते हैं। व्यास देव जी ब्रह्म सूत्र में लिखते हैं, लोकवतु लीला कैवल्यम, दैवी जीवों के कल्याण के करने के लिए ही भगवान लौकिक जीवों जैसी लीला करते हैं। जगत की उत्पत्ति लीला है, स्थिति लीला है, और विनाश भी लीला है। विनाश में भी आनंद है। सबका दृष्टा मैं हूं, मैं का नाश नहीं होता। अहम मैं का विनाश ना हो, उसे भी ज्ञानी पुरुष लीला कहते हैं। मैं भी ईश्वर का अंश है, किंतु हमें मैं में अहंकार नहीं बनना चाहिए। हमें अहंकार नहीं बनना चाहिए। एक एग्जाम्पल दिया है महाभारत से। भगवान कृष्ण गांधारी से मिलने गए। गांधारी ने उन्हें शाप दिया, तुम्हारे वंश में कोई नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने मेरे वंश में किसी को रहने नहीं दिया। गांधारी दुखी थी। सब वंश, दुर्योधन वगैरह सब समाप्त हो गए। उसने कहा कि तुमने तुमने जो है लीला रच के मेरे वंश के सब लोगों का नाश कराया है पांडवों के माध्यम से। तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे वंश में भी कोई नहीं रहेगा। परंतु कृष्ण इसमें भी आनंदित है। तो कहते माता, मैं भी यही सोचता था कि ये सब अहंकार में आ जाएंगे, मेरे वंश के लोग सब अहंकार में आ जाएंगे, युद्ध करेंगे, एक दूसरे को तंग करेंगे। मैं इनका कैसे विनाश करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आपने श्राप दे दिया, इनका विनाश हो गया, आई एम वेरी हैप्पी। मैं बड़ा प्रसन्न हूं। शांताकारम भुजंग शयनम, ये मंत्र है जब भगवान के लिए कहा जाता है। यदि सर्प पर शयन करना पड़े तो भी भगवान को शांति ही मिलती है, और भगवान शेषनाग पे रहते हैं। हम लोगों को शैया मिले, पलंग मिले, तब भी शांति नहीं मिलती। तो भगवान कृष्ण की शांति कैसी है? वो शेष नाग में रह के भी मस्त है, शांत। जीव की उत्पत्ति भी भगवान की लीला है, और लय भी भगवान की लीला है। ब्रह्मा जी को उन्होंने वेद तत्व का ज्ञान दिया।
ब्रह्मा जी को वेद तत्व का ज्ञान देने वाले, जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार के कारणभूत श्री परमात्मा का, भगवान का हम ध्यान करते हैं। आदि कवि ब्रह्मा जी को जिस दिव्य ज्ञान का दान दिया है उसका वर्णन हम करते हैं, ये बता रहे हैं। अब तक ध्यान की बात आई। अगर भगवान के ध्यान में तन्मयता नहीं होगी तो संसार का ध्यान होगा। उस तन्मयता को छोड़ने का प्रयत्न करो जो संसार के प्रति है, और उस तन्मयता को जानने का प्रयत्न करो जो भगवान के प्रति। ध्यान का, जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, जप करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की सेवा में लगते हैं, तो हमें शुरू शुरू में संसार दिखाई देता है। प्रत्येक साधक को ऐसा अनुभव होता है। भगवान का ध्यान न हो सके तो कोई आपत्ति नहीं, किंतु संसार का, नर नारी का, धन संपत्ति का ध्यान नहीं होना चाहिए। जब ये नहीं होगा तो भगवान का ध्यान ऑटोमेटिकली होगा। आपने दर्शन किया, आनंद आया, पर दर्शन करने के बाद ध्यान की आवश्यकता है। मंदिर के चौके पर बैठने की प्रथा का कारण भगवान का ध्यान है, संसारिक बातचीत नहीं। मंदिर में जाके भी हम संसारिक बातचीत करते हैं। हम लोग भगवान का ध्यान नहीं लगाते, संसारिक बातचीत करते हैं। मंदिर में जिस स्वरूप का दर्शन किया हो उसी का ध्यान चिंतन चौके पर बैठ के करें। तो आरंभ में व्यास जी ध्यान करने की आज्ञा देते हैं, ध्यान करिए, ध्यान करिए, ध्यान करिए। तो सत्कर्म में जो विघ्न होते हैं उनका नाश भगवान के ध्यान से होता है। मंगलाचरण में व्यास जी लिख रहे हैं, सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप भगवान का हम ध्यान करते हैं। सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान करता हूं ऐसा व्यास जी ने नहीं कहा, ध्यान करते हैं। क्योंकि यदि कृष्ण का ही ध्यान करने की बात लिखते तो भागवत तो कृष्ण भक्तों का ही ग्रंथ है और किसी ग्रंथ की चर्चा ही नहीं होती। तो भगवान ने केवल सत्य स्वरूप भगवान कृष्ण का ध्यान करने को कहा है, और उसके जिस किसी स्वरूप में आपकी आस्था हो आप उसका ध्यान कर सकते हैं। अब आती है बात कि संसार में भांति भांति के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के लोग हैं। सबका इंटरेस्ट, सबकी रुचि एक सी नहीं होती। वेद, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, पाशुपतास्त्र, वैष्णव शास्त्र आदि अनेक शाखाओं वाले, आस्थों वाले अपने अपने शास्त्र को उत्तम मानते हैं, अपने शास्त्र को सर्वोत्तम मानते हैं, अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार सरल तथा कठिन मार्ग बताते हैं, मानते हैं। और सच एक ही है कि इन सभी शास्त्रानुसारी मतों का प्राप्ति स्थान, लक्ष्य तो एक है। जिस तरह सरल और टेढ़ी बड़ी सभी नदियां एक ही समुद्र में जाके मिलती हैं, इसी तरह हर किसी की रुचि और आस्था भिन्न भिन्न होने के कारण सब विविध स्वरूपों में भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं। सत्य अविनाशी है, अबाधित है, अपरिवर्तनशील है। सुख दुख लाभ हानि आदि के कारण भगवान के स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा। दुख की प्राप्ति के समय जिसका मन उद्वेग रहित रहता है, सुख के समय जिसका मन स्पृह रहित रहता है, वही स्थित प्रज्ञ है। श्री कृष्ण ने अपने वचन के अनुसार ही सबको गाइडेंस दिया, सबको जीवन जिलाया। रामचंद्र जी को राज्याभिषेक हुआ, वनवास के समय एक ही आनंद था कि पिता का आज्ञा का पालन कर रहा हूं। भगवान कृष्ण 16,000 रानियों से सेवा पाते समय स्वर्ग की द्वारका का सर्वनाश हो गया, तब भी एक ही सा आनंद था, एक ही आनंद। तो भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव कि जगत मिथ्या है, केवल एक मैं ही सत्य, भगवान ही सत्य है। जगत असत्य है, भगवान सत्य है। भूत वर्तमान भविष्य में एक ही स्वरूप धारण करें, वही सत्य है। इसी से भगवान व्यास जी से कहते हैं, हम सत्य का ही ध्यान करते हैं, किसी और का नहीं। जो सत्य से स्नेह भाव रखता है, यदि सुखी होना है तो सत्य स्वरूप भगवान कृष्ण से प्रेम करो। जगत असत्य है, दुनिया के पदार्थ दुखदायी हैं, व्यवहार में जगत सत्य सा लगता है,
परंतु परमार्थ की दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से देखें तो जगत सत्य नहीं है। यही कारण है कि ज्ञानी पुरुष जगत का चिंतन नहीं करते, क्योंकि जगत अनित्य है, दुखाल्यम अशाश्वतम, ऐसा बार बार सोचते हैं। जिसे भगवान का अपरोक्ष ज्ञान होता है, वे जगत का सम्मान नहीं करते, रहते हैं जगत में पर लिप्त नहीं होते। स्वप्न के टूट जाने पर जैसे जगत मिथ्या लगता है, वैसे ही भगवान के साक्षात्कार के बाद जगत भी मिथ्या लगता है। मनुष्य सदा एक ही स्वप्न में नहीं रहता, भगवान का एक ही स्वरूप है, उस पर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि असर नहीं डाल सकते, क्योंकि भगवान स्वयं आनंद स्वरूप है। भगवान के बिना जो भी दिखाई देता है वो सब माया है, असत्य है, भास मात्र है, भ्रम मात्र है। एक साधारण एग्जाम्पल दिया है, नकली रुपए से किसी का मोह नहीं होता है। इसी प्रकार असत्य नकली संसार से मोह मत करो। स्त्री पुरुष का मिलन लोगों को सुखद महसूस होता है, किंतु वियोग अति दुखद है। वियोग अवश्यंभावी है, ऐसा समझकर जगत के जीवों से प्रेम न करो। परमात्मा अविनाशी है, इसलिए उन्हीं से प्रेम करो। प्रेम का लक्ष्य भगवान होने चाहिए। अब अंधेरे में देखते हैं तो सांप रस्सी की तरह लगता है और रस्सी सांप की तरह लगती है, किंतु जब प्रकाश होता है तो ज्ञान होता है, तब यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है। अरे अरे, ये तो रस्सी नहीं, ये तो सांप। तो इसी दृष्टि से असत्य संसार को अज्ञानी मानव सत्य मानता है, परंतु जब जगत का भास हो जाता है, भगवान का ज्ञान हो जाता है, ईश्वर के प्रति ज्ञान की प्राप्ति होने से आपको जगत जो है असत्य लगने लगता है, जगत भ्रामक लगने लगता है, मिथ्या है, और भगवान सत्य हैं। वही आपको बात समझ में आ जाती है। भगवान सत्य हैं, इसलिए जगत असत्य होने पर भी सत्य सा लगता है। जगत का अधिष्ठान, आधार ईश्वर है। भगवान सत्य है तो जगत भी सत्य लगता है। यदि राजा नकली मोतियों का हार पहने, फिर भी उसकी प्रतिष्ठा के कारण जगत जनता को उस हार को असली मोतियों का ही मानेगी, क्योंकि राजा ने पहना है। गरीब आदमी पहनेगा असली मोतियों का हार, उसको नकली मोतियों का मार मानेगी। ये दृष्टि दोष है। गरीब व्यक्ति सच्चे मोतियों का हार उसकी गरीबी के कारण नकली समझा जाएगा। इस तरह ये जगत नकली मोतियों का हार है, जैसे भगवान ने अपने गले में पहन रखा, क्योंकि उन्हीं की बहिरंगा शक्ति है। ये उन्हीं की बहिरंगा शक्ति है। हम लोग भौतिक संसार में रहते हैं, इस जगत में रहते हुए इस जगत को मिथ्या समझना चाहिए। दुखाल्यम अशाश्वतम, फिर रिपीट करता हूं। ये जो सृष्टि दिखाई दे रही है ये नाशवान है, इसको नाशवान ही समझना चाहिए, इसे आभास मात्र समझना चाहिए। अब भागवत के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय का जो दूसरा श्लोक है, वो भागवत का प्रस्तावना है कि भागवत का मुख्य विषय क्या है, भागवत का अधिकारी कौन है। इस आदि का वर्णन जो है दूसरे श्लोक में किया गया है। इसको हम सिर्फ दो तीन ही श्लोक पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। थोड़ा सा जो बिगिनिंग में आइडिया मिलता है वो कर लेते हैं। धर्मो प्रोहिजत केतवा अन्न परम निर्मसालम सताम, वैद्यम वास्तवम वस्तु शिवदम प्रापुत्राय मूलनम, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा पर ईश्वरः, सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः सुषभिः तत्क्षणात्। कि भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। कि सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है, जो माया से पृथक
वह सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित इस सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है, तो फिर किसी अन्य शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर की स्थापना हो जाती है। अब देखिए, श्रीमद् भागवत में प्राणी मात्र पर दया करने वाले, ईर्ष्या रहित मतलब मत्सर रहित सत्पुरुषों के एकमात्र आधार स्वरूप भगवान आराधन रूप निष्काम परम धर्म वर्णित किया गया है, जो परमार्थ रूप जानने योग्य, परम सुखदायी, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ताप को हरने वाले भगवान के तत्व का भागवत में वर्णन किया गया है। रोजी जगत कैतवो धर्म, जिस धर्म में कोई कपट नहीं है, ऐसा निष्कपट धर्म भागवत का मुख्य विषय है। मनुष्य जिस सत्कर्म के फल की अपेक्षा करता है, वह सत्कर्म में धर्म निष्कपट नहीं है। निष्काम कर्म में दोष क्षम्य है, परंतु सकाम कर्म में दोष अक्षम्य है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। निष्काम कार्य करते हो भगवान के प्रति, कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं, आपका भाव बना हुआ है, परंतु अगर आप अपने आनंद के लिए कार्य करते हो, उसमें दोष आ जाता है तो उसका उल्टा फल मिलता है। नारद जी ने वाल्मीकि जी से राम मंत्र का जप करने को बोला। वाल्मीकि जी कहे मुझसे नहीं होता, तो उन्होंने राम का मरा कर दिया। उन्होंने मरा मरा जपने लगे, पर मरा 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 बोले तो राम राम ही निकला, तो उनको जो है जप का फल मिला। अब सिंपल बात है कि जो व्यक्ति बहुत पापी है, उसके मन से, उसके मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता। भगवान का हृदय में प्रवेश होने पर पाप को बाहर निकालना पड़ता है। सो पाप भगवान का नाम नहीं लेने देता। सेवा का फल सेवा है। मुक्ति की आशा अभी मत करो, पहले उसकी एलिजिबिलिटी, योग्यता प्राप्त करो। भागवत का मुख्य विषय क्या है? भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भाव से की हुई भक्ति, जिसमें ममता नहीं हो, आसक्ति नहीं हो और फल की इच्छा नहीं हो। जहां फल की इच्छा है वहां भक्ति नहीं होती। भोग के लिए की गई भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते। वो सकाम भाव से सकाम कर्म योग हो जाएगा। भोग के लिए भक्ति करने वाले वो संसार प्यारा है, भगवान नहीं। वो भगवान के पास भी जाता है तो भौतिक कामनाओं की तुष्टि के लिए प्रार्थना करने जाता है। भक्ति भगवान के लिए ही करनी चाहिए, और भक्ति का फल भगवान होना चाहिए, संसार सुख नहीं। जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान मेरा काम कर दें या भगवान मेरे काम आए, उसे वैष्णव नहीं कहा जा सकता। भगवान से कोई संतान मांगता है, तो कोई धन मांगता है, कोई बंगला मांगता है, कोई फार्म हाउस मांगता है, कोई गाड़ी मांगता है, कोई सुख शांति मांगता है, तब भगवान सोचते हैं कि मेरे लिए तो मंदिर में वो आता नहीं। जो आया है वो मेरे से अपना मनोरथ पूरा करवाने के लिए आया है, कि मेरा ये काम हो जाए। मतलब वो मेरे से अपना मनोरथ पूरा करवाने के लिए आया है, मेरे लिए कोई नहीं आया। और सच्चा वैष्णव क्या कहेगा भगवान से? हे भगवान, आपने मुझे अपने दर्शन दिए, मैं कृतार्थ हो गया, आनंदित हो गया। मैं तो अपने ज्ञान इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार सब कुछ अपने शरीर समेत आपके चरणों में अर्पित करने के लिए आया हूं। सच्चा वैष्णव भगवान से ना तो दर्शन मांगता है ना मुक्ति। यदि कुछ मांगता है तो भगवान की सेवा में तन्मय रहे, भगवान की सेवा में मस्त रहे, बस यही चीज चाहिए। अब कहते हैं कि मांगने का नुकसान क्या होता है? मांगने का नुकसान होना चाहिए ना। कहते हैं मांगने से जो प्रेम की धारा भगवान के प्रति बह रही है वो टूट जाती है।
प्रेम आप करते हो तो उसका एक मीटर है, वो मीटर प्रमाण जो है वो कम हो जाता है। इसलिए भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को अपना ऋणी बनाओ। भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है मेरे प्रति पूर्णता समर्पित है तो मैं उसके बस में हूं, वो आपके ऋणी हो गए। भगवत गीता के 12वें अध्याय के आखिरी श्लोक में कहते हैं कि दो प्रकार के भक्त हैं। एक है जिनको मैंने भक्ति के फलस्वरूप कुछ ना कुछ दिया है, वो मेरी भक्ति में लगे हुए हैं। दूसरे वो भक्त हैं जिनको मेरी भक्ति कर रहे हैं परंतु मैंने अभी कुछ भी नहीं दिया, वो मुझे अतीव प्रिय है। मतलब सबसे ज्यादा प्रिय वो हैं जिनको मैंने रेसिप्रोकेट नहीं किया है और फिर भी मेरी भक्ति में लगे हुए हैं। तो भगवान को अपना ऋणी बनाओ। भगवान राम की चर्चा करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि राज्याभिषेक हो रहा है, उन्होंने सभी वानरों को भेंट दी, हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। इस घटना से सीता जी को थोड़ा दुख हुआ। उन्होंने राम जी से कहा हनुमान जी को भी कुछ दीजिए। राम जी ने कहा उसे मैं क्या दूं, उसने तो मुझ पर कितने उपकार किए हैं, वो तो मुझे ऋणी बना दिया, फिर उसका उधार चुकता करना है। तो राम जी कहते हैं शुद्ध प्रेम में लेने की भावना नहीं होती, देने की होती है। जब हम मोह की भोग की इच्छा करते हैं तब प्रेम भोग देता है, प्रेम में मांग नहीं होती। जब प्रेम में अपेक्षा का भाव जगा तो सच्चा प्रेम भाग गया। भक्ति से मांगी हुई वस्तु तो मिल सकती है परंतु भगवान हाथ से निकल जाएंगे, नित्य देने वाला चला जाएगा। गीता के 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि, कि सकामी भक्त जिन जिन देवताओं की पूजा करता है उन सभी देवताओं द्वारा मैं इच्छित भोगों की पूर्ति करता हूँ, किंतु मेरी निष्काम भक्ति करने वाले भक्त मुझे प्राप्त। यहाँ इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि भगवान जो है जब कोई किसी देवता की भक्ति करता है तो उसकी श्रद्धा उसी देवता में फिक्स कर देते हैं। देवता के पास इतनी शक्ति नहीं है कि मनुष्य की भक्ति को अपने में स्थिर कर सके, भगवान स्थिर करते हैं। ये भगवत गीता के 7वें अध्याय में मिलेगा। अब आपने चॉइस रखी, मुझे भगवान से धन मांगना है, धन ले ले, मैं नहीं मिलूंगा। भगवान से जितना मांगोगे उतना ही वे देंगे, प्रेम कम हो जाएगा। व्यवहार में हम ये अनुभव करते हैं जब तक कुछ मांगा ना जाए तब तक दो मित्रों की मैत्री प्रेम पूर्ण रहती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक बच्चा रो रहा है, छोटा सा है, 6-8 महीने का, 1 साल का, रो रहा है। माता ने घर के सारे काम निपटाने हैं, पूरा घर समेटना, सब सेट करना। बच्चे को बिस्किट देती है, काम में लग जाती है। फिर रोता है, थोड़ी देर के बाद दूध देती है, काम में लग जाती है। फिर बच्चा रोता है, झूले में डालती है, काम में लग जाती है। फिर बच्चा रोता है। अल्टीमेटली माँ उसके पास आती है तो बच्चे के आगे फिर बिस्किट रखती है, फिर से दूध रखती है, उठाने के लिए झूले में लगाने करती है। बच्चा सिर्फ हाथ फैला देता है, वहां गोदी चाहिए, गोदी चाहिए मुझे, और कुछ नहीं। ना बिस्किट चाहिए, ना मुझे दूध चाहिए, ना मुझे फल चाहिए, ना मुझे झूला चाहिए, मुझे तो माँ तू चाहिए। माँ की जगह भगवान को रखिए, बच्चे की जगह अपने को रखिए। हम बंगला मांगते हैं, गाड़ी मांगते हैं, घोड़ा मांगते हैं, हम जो है घर मांगते हैं, संतान सुख मांगते हैं, इस सुख को, दुनिया भर के संसारिक सुख मांगते हैं। तो भगवान हमको सुख देके, जब हमारा भाव आ जाएगा कि भगवान ना मुझे बंगला चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना धन चाहिए, ना ये चाहिए, ना मुझे सिर्फ आप चाहिए, तो भगवान कहते हैं अब मैं मेरे पति से हुआ है, अब मुझे इसको, फिर मैं इसको प्राप्त हूँ। गोपियों की चर्चा आती है। गोपियां नयन भी कृष्ण को देखती है। नयन भी देती हैं और मन भी देती हैं।
वो कृष्ण से कुछ मांगती नहीं, अपना सर्वस्व अर्पण करती है। भगवान से कुछ मांगेंगे तो प्रेम खंडित होगा। ऐसा हमेशा लेके चलिए कि जो कुछ मेरे पास है भगवान ने बहुत कुछ दिया है, मेरे भाग्य में था, मुझे मिल रहा है, मुझे उससे ज्यादा की इच्छा नहीं है। आपको देखना है कि आपके कर्मों का फल आपको प्राप्त हो रहा है। आप मांगेंगे तब भी उतना ही मिलेगा, नहीं मांगेंगे तब भी उतना ही मिलेगा, उससे कम ज्यादा नहीं हो सकता। अब कुछ लोग जो है भगवान के मंदिर जाते हैं, कहते हैं मैं 6 वर्षों से आपके यहाँ आ रहा हूँ, मैं 10 वर्षों से आपके यहाँ आ रहा हूँ, मैं 15 वर्षों से आपके यहाँ आ रहा हूँ, मुझे ये प्राप्त नहीं हुआ, मुझे वो प्राप्त नहीं हुआ। कोई कहता मुझे पुत्र नहीं मिला, कोई कहता मेरे MBA नहीं हुआ, कोई कहता मैं डॉक्टरी नहीं कर पाया। मतलब अलग अलग कामनाएं हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं अच्छा, चल तू ये ले ले, पर मेरा और तेरा संबंध आज से खत्म। तू भौतिक संसार में आकृष्ट हो रहा है, जा उसके अंदर मौज कर, मिला कर, तेरा मेरे से क्या संबंध है। पात्रता जितनी है, जो आपके भाग्य में है, उतना आपको मिलेगा ही। योगेश शर्मा जी अपना ऑडियो ऑन मत करिए। भक्ति होनी चाहिए निष्काम, कामना रहित, ममता रहित, आसक्ति रहित, और फल की इच्छा रहित। काम करना है, कार्य करना है, कर्म करना है केवल भगवान की प्रसन्नता की। जो वैष्णव हैं वो मुक्ति की भी आशा नहीं करते। कहते हैं मुक्ति होने के बाद क्या होगा, भगवान के धाम जाएंगे, वहां भी सेवा करनी है, यहाँ रहेंगे यहाँ भी सेवा करनी है, तुम्हें तो सेवा में ही रहना, जहाँ रहो चाहे वहां रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भगवान के भक्त जो है मुक्ति नहीं मांगते। वो कहते हैं कि मुक्ति की अपेक्षा भक्ति में ज्यादा आनंद। तो जिसे भक्ति में आनंद मिलना शुरू हो गया, उसके लिए मुक्ति जो है वो तुच्छ है। जो वेदांती हैं, जो वेद पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि इस आत्मा को तो बंधन है ही नहीं, फिर मुक्ति का प्रश्न कहाँ से आया। वैष्णव कहते हैं मुक्ति तो भगवान की दासी है, तो मैं दासी की इच्छा क्यों करूं, मैं तो भगवान की इच्छा करूंगा। भगवान मेरा काम करे ऐसी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। हम लोग भगवान को ड्यूटी पे न लगा दें कि आप मेरी सेवा करो, मैंने आपको ड्यूटी पे लगा दिया है, ऐसा ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। बंगाल के अंदर जो है रामकृष्ण परमहंस की चर्चा आती है। उनको कैंसर की बीमारी लग गई। शिष्यों ने कहा माता जी से कहिए कि आपकी बीमारी का इलाज कर दें। रामकृष्ण ने कहा मैं इस बीमारी के लिए माता को तकलीफ क्यों दूं। तो भक्ति का अर्थ, वो माता के भक्त थे, एग्रीड। तो मुक्ति का अर्थ यह है कि अपने सुख के लिए भगवान को कष्ट क्यों दिया। अब सुदामा की बात करते हैं। सुदामा की भक्ति जो है भगवान के प्रति सच्ची थी। दरिद्र थे, परंतु पत्नी ने कुछ मांगने के लिए उन्हें भगवान के पास भेजा। बच्चों के लिए भोजन भी नहीं है। सुदामा भगवान के पास गए, किंतु मांगने के लिए नहीं, मिलने के लिए। उन्होंने वहां पे द्वारका अधिपति का वैभव देखा, महल, रानियां, क्या मतलब वीथिकाएं, क्या राजपथ, क्या क्या चीजें वहां पर। तो उन्होंने अपनी जुबान नहीं खोली, शांत रहे बिल्कुल एकदम। सुदामा ने सोचा कि भगवान मेरे से मिले, द्वार तक भागे आए, रानी के साथ बैठे थे, सत्यभामा के साथ बैठे थे, रुक्मिणी के साथ बैठे थे। जब मेरे आने की खबर मिली है तो भागे द्वार तक आए नंगे पैर, मुझे ले गए हैं, मेरे चरण प्रक्षालन किया है, सबको चरणोदक पिलाई है, और उनकी आंखों में आंसू हैं। ये तो मिलन के आंसू हैं, ये जो है मैत्री मिलन के आंसू हैं। तो अगर मैं अपनी दरिद्रता की बात बता दूंगा तो उनको बड़ा गहरा दुख होगा, तो बहुत परेशान हो जाएंगे। मेरे दुख का कारण मेरे कर्म है, उसमें किसी का दोष नहीं है।
तो अगर मैं अपने दुख की गाथा भगवान को सुनाऊंगा कि मैं आपसे मांगने आया हूँ, मेरे घर में बच्चों को भोजन नहीं मिल रहा है, घर वाले भूखे सो रहे हैं, सर पे प्रॉपर छत नहीं है, तो इसका मतलब है कि मैं तो अपना दुख भगवान को देके भगवान को दुखी कर रहा हूँ। तो सोच कर सुदामा ने भगवान से कुछ नहीं मांगा। अब भगवान ने एक इच्छा थी सुदामा की, एक डिजायर थी, बहुत तीव्र इच्छा थी उसकी, कि मेरे को मेरी पत्नी ने जो मुट्ठी भर तंदुल अर्थात भुने हुए चावल पड़ोस से लाई थी, चावल घर में चावल भी नहीं थे, वो चावल उसने मुझे दिया है, भगवान उसे प्रेम से प्राप्त कर। ये इच्छा है मेरी। मेरी इच्छा है कि वो तंदुल, वो भुने हुए चावल जो है भगवान वो प्रेम से प्राप्त कर लें, और भगवान ये जान ले कि मैं उन्हें चावल खिलाने आया हूँ, मिलने आया हूँ, कुछ लेने नहीं आया हूँ। मैं लेने नहीं आया उनसे कुछ भी। तो भगवान की कथा क्या है, 10वें स्कंद के अंदर भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं उनका मैं सब कुछ छीन लेता हूँ, उन्हें अकिंचन बना देता हूँ। अकिंचन, जब तक अकिंचन नहीं बनेंगे तब तक मेरे स्मरण में नहीं लगेंगे। तो भगवान जो है पहले हमारा सर्वस्व ले लेते हैं, फिर अपना सर्वस्व हमें दे देते हैं। कब? जब जीव निष्काम हो जाता है और निष्काम भाव से भगवान की पूजा करता है। भगवान भक्त जब निष्काम हो जाता है तो भगवान अपने स्वरूप का दान भक्त को दे देते हैं। जीव ने अपना सब कुछ त्याग के जीवत्व त्याग दिया और भगवान के द्वार पर चला गया, तो भगवान भी अपना भगवत तत्व त्याग के जीव से आके मिलते हैं, मेरे भक्त से आके मिलते हैं। सुदामा 10 दिन का भूखा था, फिर भी उसने अपना सर्वस्व मुट्ठी भर तंदुल भगवान को दे दिए। सुदामा के तंदुल मुट्ठी भर ही थे, वही तो उसका उस समय का सर्वस्व था। उसके पास और था क्या? क्या था उसके पास? कुछ नहीं था। वैसे मुट्ठी भर तंदुल की कोई बड़ी कीमत भी नहीं है, पर मूल्य तो सुदामा का भगवान के प्रति प्रेम का है। यदि मेरे लिए ठाकुर जी थोड़ा सा भी श्रम उठाएं तो अच्छा, न उठाएं तो भक्ति व्यर्थ है, निष्फल है, ऐसा मानो। भगवान से कुछ मत मांगो, न मांगने से भगवान आपके ऋणी हो जाएंगे। गोपियों ने भगवान से कुछ नहीं मांगा था, उनकी भक्ति निष्काम थी, अतः भगवान गोपियों के ऋणी थे। गोपी गीत में भी वे भगवान से कहती हैं, हम तो आपकी निशुल्क क्षुद्र दासियां अर्थात निष्काम भाव से सेवा करने वाली दासियां हैं। इसी तरह कुरुक्षेत्र में जब भगवान कृष्ण से मिलती हैं तो वहां भी वे कुछ मांगती नहीं, वे तो केवल इतनी ही इच्छा करती हैं, संसार को पतितो चरणावलंबम गेहूं जुषामपि मनुष्य दियात सनातन सदाना। इस संसार रूपी कुएं में गिरे हुओं को उसमें से बाहर निकालने के लिए अवलंबन रूप आपके चरण कमल घर में रहते हुए भी हमारे मन में सदा बसे रहे। हम आपके चरण कमलों को अपने मन में बसाना चाहते हैं। एक सखी उद्धव जी से पूछती है, तुम किसका संदेश लेके आए हो? कृष्ण का। वे तो यहाँ पर उपस्थित है। अरे नहीं, लोग कहते हैं कृष्ण मथुरा गए हैं, ये बात गलत है। मेरे ठाकुर जी हमेशा मेरे साथ हैं, 24 घंटे हमारा उनके साथ संयोग है, तो हमें छोड़ के कहीं जाते ही नहीं। क्यों? तो गोपियों का प्रेम शुद्ध है। वे जब भी भगवान का स्मरण करती हैं ठाकुर जी को प्रकट होना पड़ता है। गोपियों की निष्काम भक्ति इतनी सत्वशील है कि भगवान खिंचे हुए चले आते हैं। एक भजन है, भजन तो मुझे नहीं आता, उसके एक दो शब्द मुझे याद है कि गोपियों ने भगवान को लुटिया भर छाछ के लिए वृंदावन वृंदावन की गलियों में नचाया। छाछ के लिए छाछ दिखा रही है, भगवान भाग रहे हैं उसके पीछे, मैं पीऊंगा, नाच रहे हैं वो। तो ठाकुर जी को सदा साथ रखोगे तो जहां भी जाओगे भक्ति कर सकोगे। ठाकुर जी आपके मन में होने चाहिए, आपके स्मरण में होने चाहिए, आपके ध्यान में होने चाहिए। अब संत तुकाराम की चर्चा आती है, वो कहते हैं भोजन मिले ना भी मिले, हे विठ्ठल मात, मुझे एक क्षण के लिए भी अपने से अलग मत कर। वहां से प्रार्थना क्या करते हैं कि मुझे एक क्षण भी अगले मुझे अपने से अलग ना करना। अब भगवान उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव
मेरी गोपियां मुझ में तन्मय चित्त वाली हैं। मदर्थे त्यक्त देहिकाएं, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है मेरे लिए। गोपियों का आदर्श आंख के सामने रखो, भगवान की भक्ति करो, सुदामा की निष्काम भक्ति को याद करके भगवान की भक्ति करो। सुदामा और गोपियों जैसी भक्ति हमें करनी चाहिए कि सुदामा की भक्ति भी निष्काम थी। अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण करो, मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर, श्रद्धा, शरण, सब कुछ भगवान को अर्पित कर देना है। ऐसा होने पे भगवान कहते हैं, ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तास्ततः भजामि हैं। तो जिस भाव से मेरा स्मरण करता है उसी भाव के अनुरूप मैं उसको फल देता हूँ। तो भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भाव से की गई भक्ति भगवान के प्रति। निष्काम भक्ति ही श्रेष्ठ भक्ति है। निष्काम भक्ति का श्रेष्ठ सिद्धांत, श्रेष्ठ दृष्टांत है कि सिर्फ कृष्ण के प्रति गोपियों की निष्काम ममता, निष्काम प्रेम। गोपियां तो मुक्ति की भी इच्छा नहीं रखती थी। अब देखिए, श्री कृष्ण का सुख ही अपना भी सुख है, ऐसी गोपियां मानती थी। एक सखी ने उद्धव जी से कहा, श्री कृष्ण के वियोग में हमारी कैसी दशा है वह तो आपने देख लिया। मथुरा जाने पर श्री कृष्ण से कहना, यदि आप मथुरा में सुख से रहते हैं तो हमारे सुख के लिए व्रज में आने का कष्ट ना करें। क्या सुख की चिंता हो रही है कृष्ण के। कहती हैं कि अगर आप जो है मथुरा में सुख से रह रहे हैं तो हमारे सुख के लिए अब व्रज में आने का कष्ट ना करें। हमारा प्रेम अपने सुख के लिए नहीं है, हमारा प्रेम आपको सुखी करने के लिए है। श्री कृष्ण के वियोग से हम दुखी हैं और विलाप भी करती हैं, परंतु यदि हमारे विरह में वो मथुरा में सुख से रहते हैं तो वे सुखी रहें। हमारे सुख के लिए यहाँ ना आए, यदि अपने सुख के लिए यहाँ आना चाहें तो अवश्य पधारें। एक प्रश्न उठा, राम जी को वनवास हुआ तो उनके वियोग में दशरथ जी ने प्राण त्यागा। कृष्ण गोपियों को छोड़ के मथुरा चले गए, गोपियों ने प्राण क्यों नहीं त्यागे। वो भी वियोग था, ये भी वियोग है, दोनों वियोग है, पर गोपियों ने प्राण नहीं त्यागे। गोपियां कहती हैं, अगर कृष्ण वापस आए और हम उन्हें यहां नहीं मिले तो उनको कितना दुख होगा। उसके दुख से हम अभी से दुखी हैं, हम उनके दुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि हम सरवाइव करें, हम रहें और वो मथुरा में सुखी रहें। दूसरे के सुख में सुख का अनुभव करना सच्चे प्रेम का लक्षण है। दोस्त भी दोस्त से तभी सच्चा प्रेम होता है जब दूसरे के दुख में साथ देता है। शांडिल्य मुनि का भक्ति सूत्र है, उसमें लिखते हैं, तत्सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणम। धन्य है वे ब्रजवासी भक्तजन जो कृष्ण से मिलने के लिए मथुरा नहीं गए। गोपियां प्रेम की पागल अवस्था में कृष्ण की निकटता महसूस करती हैं, अनुभव करती हैं। सखी सोचती है, मैं वहां मिलने गई और मेरे मिलने से ठाकुर जी को कुछ कष्ट हुआ, उनको कुछ लज्जा हुई कि गांव की इस ग्वालिन से मैं खेलता तो था, अब मैं मथुरा का स्वामी बन गया हूँ। नहीं, गोपी कहती मुझे मथुरा नहीं जाना है, मेरे प्रेम में कुछ ना कुछ न्यूनता ही रह गई है, कुछ कमी रह गई है, इसलिए कृष्ण मुझे छोड़ के मथुरा चले गए। अपने में दोष दे रही है, कृष्ण पे दोष नहीं है। यदि प्रेम सच्चा है तो अवश्य गोकुल आएंगे, उस समय तक मैं विरह दुख सहन करती रहूंगी। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मुझे गोकुल में, मुझे वृंदावन में जो आनंद गोपियों से मिला है वह द्वारका में नहीं। गोपियों का प्रेम निष्काम है, भगवान का जो आश्रय लेता है वह निष्काम बनता है। गोपियों की ऐसी निष्काम भक्ति से भगवान गोपियों के ऋणी हो गए। गोपी प्रेम की महिमा दर्शनीय है, आप अंदाज नहीं लगा सकते। एग्जाम्पल दिया है कि एक बार भगवान कृष्ण बीमार हो गए, नाटक किया बीमार होने का, राजवैद्य बुलाया गया, कोई औषधि सफल नहीं हुई। राजवैद्य ने कहा कि भगवान को कोई अपने चरण रज औषधि के रूप में पिला दे,
तो ये ठीक हो जाएंगे। कोई वैष्णव भगवान को चरण रज दे दे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। तो भगवान की रानियों से चरण रज मांगी गई। तो रानियों को आश्चर्य हुआ, अरे प्राणनाथ को चरण रज दे दे तो महापाप हो जाएगा, इतना बड़ा पाप कौन झेलेगा भाई, नरक में जाना पड़ेगा, नरक में कौन जाए, हम तो चरण रज नहीं देंगे। बहुतों से चरण रज मांगी गई, कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में बात गोपियों तक जा पहुंची। गोपियों ने सुना कृष्ण बीमार हैं, यदि वे भले चंगे हो सकते हैं तो हम अपनी चरण रज देने को तैयार हैं। इसके लिए हमें कोई भी दुख सहने को तैयार हैं। अपना कन्हैया सुखी रहना चाहिए, भला चंगा रहना चाहिए बस। हमको तो नरक यातना भी भोगने की कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने अपनी चरण रज दी। नारद जी चरण लेके आए, चरण रज लेके आए। जब वहां पहुंचे देखे कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। साहब भगवान क्या हुआ? कहते हैं ये जो मेरी रानियों की समस्या थी ना, कि मैं गोपियों से ज्यादा प्रेम क्यों करता हूँ, वो समस्या मैंने इनको बता दी है, इसलिए प्रेम करता हूँ। चरण रज देने को कोई तैयार नहीं हुआ है, गोपियां तैयार हो गई। ये विरह का प्रेम है। रानियों के साथ मिलन है, गोपियों के साथ विरह है, तो विरह में समर्पण है। इस बात को याद रखना चाहिए। निष्काम प्रेम है, इसकी परीक्षा हो गई। तो भागवत का फल है निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति भगवान को प्रसन्न करती है, और गोपियों जैसी निष्काम भक्ति की आदत डालनी चाहिए। भक्ति से मुक्ति मिलती है। भक्ति के बिना ज्ञान और वैराग्य प्राप्त नहीं हो सकते। बिना ज्ञान की भक्ति अंधी है, और बिना भक्ति के ज्ञान पंगु है। आवत और हाजत जरूरत पड़ने पर नियंत्रण रखा जाए तो मन मानव प्रभु में लीन हो सकता। फिर दोहराते हैं, भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। भागवत सबके लिए है, वेदांत सबके लिए नहीं है। शास्त्र में लिखा है कि छांदोग्य उपनिषद से जो ज्ञान प्रारंभ होता है वो भागवत में आके समाप्त। वेदांत का अधिकार सबको नहीं दिया। जिसे ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा है उसी के लिए वेदांत है। वेदांत का अधिकारी कौन है? किंतु भागवत सभी के लिए है। भागवत का अधिकार वैसे तो सभी के लिए बताया गया है, फिर भी निर्मत्सराणाम सताम शुद्ध शुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों को जानने योग भगवान का निरूपण इसमें किया गया है। निर्मत्सराणाम, निर्मत्सर होकर कथा सुनो, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। मत्सर संसार का सबसे बड़ा शत्रु है। मत्सर सबको सताता है। ज्ञानी और योगी दोनों को ईर्ष्या मत्सर परेशान कर। एक कथा आती है, एक भक्त थे चांगदेव। उन्होंने अपनी योग सिद्धि के बल पे 1400 साल जीवन प्राप्त किया। उन्होंने मृत्यु को 14 बार वापस कर दिया। वे सिद्धियों में फंसे हुए थे, उन्हें प्रतिष्ठा का मोह था। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर की कीर्ति सुनी। ये महाराष्ट्र की बात है। चांगदेव ज्ञानेश्वर के प्रति ईर्ष्या करने लगे, मत्सर करने लगे। क्या ये बालक मुझसे भी बढ़ गया है? ज्ञानेश्वर की आयु 16 बरस की थी। चांगदेव की इच्छा हुई कि ज्ञानेश्वर को पत्र लिखे, किंतु पत्र में संबोधन क्या किया जाए। ज्ञानेश्वर अपने से छोटे तो केवल पूज्य तो लिख नहीं सकते थे, ऐसे महाज्ञानी को चिरंजीवी भी कैसे लिखा जाए। तो सुलझा ना सके तो बिना टॉप की लाइन के पत्र भेज दिया। संत की भाषा संत जान सकते हैं। 14 वर्ष की तेरी आयु हुई फिर भी तो कोरा का कोरा रहा। चांगदेव ने सोचा ऐसे ज्ञानी पुरुष से मिलना चाहिए। अपनी सिद्धियों के प्रदर्शन के लिए उन्होंने बाघ की सवारी करी, सर्प की लगाम बनाई। इस प्रकार वे ज्ञानेश्वर से मिलने आ रहे थे। एक और ज्ञानेश्वर से किसी ने कहा कि चांगदेव बाघ की सवारी करके आपसे मिलने आ रहे हैं। ज्ञानेश्वर ने सोचा इस बूढ़े को अपनी सिद्धियों का अभिमान हो गया है। चांगदेव ने अपनी सिद्धियों के अभिमान के कारण ज्ञानेश्वर को पत्र में पूज्य शब्द से संबोधित नहीं किया था। ज्ञानेश्वर ने सोचा चांगदेव को कुछ पाठ पढ़ाना चाहिए। संत मिलने आए तो उनकी आवभगत तो करनी ही चाहिए।
उस समय ज्ञानदेव चौके पर बैठे हुए थे। उन्होंने चौके से चलने की आज्ञा दी। पत्थर का चौका चल गया। चौके को चलता देखकर चांगदेव का अभिमान नष्ट हो गया। चांगदेव ने महसूस किया कि मैंने तो हिंस्र पशुओं को ही वश में किया है, जबकि ज्ञानेश्वर के पास तो ऐसी शक्ति है कि जड़ पदार्थ पत्थर को भी वश में कर दिया, उसको भी चला दिया। तब चांगदेव जो है वो शिष्य बन गए। ये दृष्टांत, ये एग्जाम्पल सिखाता है कि हठ योग से मन को नियंत्रित करने की अपेक्षा प्रेम से मन को बस में करना अति उत्तम है। चांगदेव हठ योगी थे। हठात बलात्कार से उन्होंने मन को बस में किया था। योग मन को एकाग्र कर सकता है, किंतु हृदय को विशाल नहीं कर सकता। यही कारण है कि चांगदेव ज्ञानेश्वर से ईर्ष्या करते थे। हृदय को विशाल करती है भक्ति। भक्ति से हृदय पिघलता है और विशाल होता है। ईर्ष्या करने वाले, मत्सर वाले लोगों के लिए तो ये लोग और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। मन में ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। मन से मत्सर ईर्ष्या को निकाल दोगे तो भगवान का स्वरूप आपके मन के अंदर पक्का हो जाएगा, दृढ़। कथा सुनो, कथा के सिद्धांतों का जीवन में आचरण करो। केवल सुषुभ ही सुनने वाले मत बनो, कृत भी करने वाले भी बनो। इसलिए कहा गया है, जब सुकृति पुरुष उन्हें सुनने की इच्छा करता है, तब भगवान अविलंब उसी के हृदय में आके बंदी हो जाते हैं। भगवत कथा का श्रोता निष्काम और निर्मत्सर बन जाता है। किसी भी जीव के प्रति किया गया कुभाव ईश्वर के प्रति किया गया कुभाव है। मनुष्य जब तक विमर्शर न बने तब तक उसका उद्धार नहीं होता। विद्या बने संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी सुनी चाहे सुपाके चाहे पंडिता समदर्शन। प्रत्येक जीव के प्रति उसमें भगवान को उपस्थित देखना। जैसी भावना आप दूसरों के लिए रखोगे, वैसी ही भावना आपके लिए भी रखेंगे। दूसरों के साथ वैर भाव करने वाला व्यक्ति अपने साथ ही वैर भाव करता है, क्योंकि सबके हृदय में भगवान का वास है। तो आज इतना ही करेंगे। पेश फिर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।